नमस्ते दोस्तों, मैं उत्कर्ष शर्मा बायो विद ब्रिलियंस से। आज हम बात करेंगे कि हम अपनी एनसीईआरटी बायोलॉजी को किस तरीके से तैयार करें ताकि हम आगे आने वाले सीबीएसई बोर्ड्स एग्ज़ाम हो या नीट कंपटीशन हो या AWES, KVS, NVS और DSSB जैसे एग्ज़ाम हो, उनको हम तैयार करके हम बायोलॉजी में अच्छे मार्क्स ले आएँ। तो यहाँ पे हमने कुछ स्टेप्स देखेंगे, उन स्टेप को ध्यान में रखते हुए हम अपने बायोलॉजी को अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं। पहले स्टेप की बात करें तो पहला स्टेप है पूरे चैप्टर को एक बार तेज़ी से पढ़ें, फास्ट रीडिंग करें। यानी सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें बायोलॉजी एनसीईआरटी के किसी भी टॉपिक को या चैप्टर को को शुरू करते समय हमें उसके तुरंत नोट्स नहीं बनाने हैं। पहले हमें उसको एक फास्ट तरीके से पढ़ना है और जो भी हमें इंपॉर्टेंट फैक्ट लगे उसको हमें अंडरलाइन करते जाना है। यानी पहली बार में हम नोट्स नहीं बनाएंगे, हम केवल और केवल उसकी फास्ट रीडिंग करेंगे जिससे हमें उस टॉपिक या उस चैप्टर के बारे में एक मोटा मोटा आइडिया लग सके। दूसरा, दोबारा बुक पढ़ते समय शॉर्ट नोट्स बनाएं, राइट ओनली फैक्ट्स। अब यहाँ पे हम बात करेंगे जब हम दोबारा से उसी टॉपिक को या उस चैप्टर को पढ़ेंगे, अब हमें नोट्स बनाने हैं। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे भी जो हम नोट्स तैयार करेंगे वो हम माइक्रो नोट्स तैयार करेंगे। उन माइक्रो नोट्स में हम जो उस टॉपिक या उस चैप्टर में बहुत सीधे सीधे मिलने वाले या एकदम अपने आप मिलने वाले फैक्ट हैं, केवल हम उनको ही नोट करते जाएंगे। थर्ड पॉइंट है, तीसरी बार बुक पढ़ते समय केवल कॉन्सेप्ट समझें। यानी कि फर्स्ट रीडिंग करते समय आपको चैप्टर को फास्ट रीड करना है, कोई भी नोट्स नहीं बनाने हैं, ना माइक्रो ना ही मैक्रो। दूसरी बार बुक पढ़ते समय हमें शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, उसमें भी केवल माइक्रो नोट्स बनाने हैं और जो फैक्ट्स अपने आप मिल रहे हैं उनको हमें नोट करते जाना है। ठीक। तीसरी बार जब हम उस टॉपिक या उस चैप्टर को पढ़ेंगे, अब हमको क्योंकि फैक्ट हमारे तैयार हो चुके हैं, हमने एक जगह लिख लिए हैं, अब हम उस टॉपिक या उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझें कि उस में कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कॉन्सेप्चुअल हैं, जिनको हमें याद नहीं करना बल्कि उनको हमें समझना है। जैसे कोई मैकेनिज्म हो सकती है, किसी ऑर्गन की फंक्शनिंग हो सकती है। ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि RBC ब्लड फॉर्म्ड एलिमेंट की हम बात करें, या हम ह्यूमन मसल्स की बात करें, या हम बात करें स्केलेटन सिस्टम की, या हम बात करें प्लांट टिश्यूज़ की, तो उनमें क्या होता है, उनमें टाइप्स होते हैं। जैसे सिंपल टिश्यू हैं तो सिंपल टिश्यू के भी टाइप्स होते हैं, है ना। कॉम्प्लेक्स टिश्यू है तो कॉम्प्लेक्स या परमानेंट टिश्यू के भी टाइप्स होते हैं। तो उन टाइप्स को पढ़ते समय हम उनको अलग अलग ना पढ़ें, बल्कि एक टाइप पढ़ने के बाद जब हम दूसरा टाइप पढ़ें तो पहले वाले टाइप के साथ में उसका कंपेयर करते चलें, जिससे कि हमें कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। चौथा पॉइंट की अगर हम बात करें तो केवल टॉपिक की मैकेनिज्म ही ना समझें, बल्कि उसमें कोई डिफरेंस, कंपैरिजन टू अदर मैकेनिज्म, स्पेशल एंजाइम एटसेट्रा है तो उसे भी शॉर्ट नोट्स में लिखें। यानी तीसरी बार में हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया, अब हम क्या काम करें, कॉन्सेप्ट समझने के बाद में फिर जब हम रीडिंग करेंगे तो हम उसमें ये ध्यान रखें कि उस मैकेनिज्म में कोई ऐसा स्पेशल हार्मोन, कोई ऐसी स्पेशल फंक्शनिंग, ठीक है, या कोई स्पेशल ऑर्गन या ब्रेन का कोई ऐसा सिस्टम तो काम नहीं कर रहा, या वो उसके द्वारा रेगुलेटेड नहीं हो रहा। तो इन बातों को भी हमें अपने शॉर्ट नोट्स में लिखना है ताकि हम रिवीजन करते समय उसको अच्छे से याद रख पाएँ। फिर नेक्स्ट अगर हम टॉपिक की बात करें तो हफ्ते में 4 डेज चैप्टर और शॉर्ट नोट पढ़ें और बाकी के 3 दिन में पहले 4 दिनों का रिविज़न करें। यानी कि हमें क्या करना है कि हमें हफ्ते को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। शुरुआत के जो 4 दिन हैं उसमें हम किसी भी नए टॉपिक को, नए चैप्टर को बायोलॉजी के पढ़ें, ठीक है, और शॉर्ट नोट्स को भी रिवीजन करते जाएं। बट लास्ट के जो 3 दिन हैं उनमें हमें उन 4 दिनों में जो कुछ भी हमने नया पढ़ा है और जो भी हमने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उनको हमें केवल और केवल रिवीजन करना है। यानी लास्ट के 3 दिनों में हमें कुछ नया नहीं पढ़ना, बल्कि जो हमने 4 दिनों में पढ़ा है उसको ही हमें बार बार रिवीजन करना है ताकि वो हमें अच्छी तरह से याद हो जाए और हमारा टॉपिक पूरी तरह से तैयार हो जाए। नेक्स्ट है, एनसीईआरटी बायोलॉजी बुक में बने हर चार्ट, टेबल, डायग्राम और समरी को जरूर पढ़ें। तो जितने भी एनसीईआरटी में डायग्राम दिए हुए हैं उनके नीचे जो भी उनके कैप्शन दिए हुए हैं उनको हम अच्छे तरीके से तैयार करें, क्योंकि कई बार नीट में देखा गया है कि नीट में डायग्राम के नीचे जो कैप्शन लिखे हुए हैं, एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, उन्हीं को ही वो डायरेक्ट पूछ लेते हैं। कई बार नीट एग्ज़ाम में वो डायग्राम की टीएस दे देते हैं, जैसे टीएस ऑफ ओवरी पूछ लेंगे, फ्रूट्स पूछ लेंगे, तो इस तरीके से, या टीएस ऑफ सीड पूछ लेंगे। तो इन सभी चीज़ों को हमें ध्यान देंगे तो हमारे वो क्वेश्चन आसानी के साथ में सॉल्व हो पाएंगे।
फिर नेक्स्ट है सबसे पहले आसान चैप्टर जिसमें ज़्यादातर फैक्ट हैं उनको पढ़कर याद करें। यानी जब भी हम एनसीईआरटी बायोलॉजी को प्रिपेयर करें तो उसमें वो चैप्टर जिनमें ज़्यादातर फैक्ट दिए गए हैं। जैसे मैं बात करूं तो अगर मैं बायो की एनसीईआरटी बुक फर्स्ट की बात करूं तो उसमें जो फर्स्ट यूनिट है उसमें ज़्यादातर फैक्ट्स हैं, सेकेंड यूनिट में भी फैक्ट हैं, ठीक है। तो या अगर हम बात करें सेल वाला चैप्टर तो सेल वाले चैप्टर में ज़्यादातर फैक्ट हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो सेकंड बुक में जो डिसीज़ वाला चैप्टर है उसमें ज़्यादातर फैक्ट दिए हुए हैं, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी का सेकंड वाला जो पार्ट है उसमें फैक्ट दिए हुए हैं। इकोलॉजी वाले पोर्शन में सारे फैक्ट दिए हुए हैं। तो इन चीज़ों को हमें अच्छे से याद करना है। या स्केलेटन सिस्टम में सारे फैक्ट दिए हुए हैं, उसमें कॉन्सेप्ट कम है, ठीक है। जबकि मसल्स की मैकेनिज्म में पूरा कॉन्सेप्चुअल है। तो हमें ध्यान देना होगा कि जिन चैप्टर में फैक्ट दिए हैं उन्हें हम पहले तैयार कर लें ताकि वो हमें याद हो सकें। और जो चैप्टर कॉन्सेप्चुअल बेस्ड हैं जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी में भी 2 चैप्टर, अगर मैं नीट की बात करूँ तो रेस्पायरेशन इन प्लांट्स एंड फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, ये दोनों चैप्टर कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं। तो इनको हम कॉन्सेप्ट के आधार पे बाद में तैयार करें। बट जो प्लांट फिजियोलॉजी में मिनरल न्यूट्रिशन वाला जो चैप्टर है ना, सॉरी प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला चैप्टर है, उसमें जो हार्मोन्स वगैरह दिए गए हैं वो सारे के सारे फैक्चुअल हैं। तो पहले हम उसको तैयार कर लें। तो इससे क्या होगा कि हमारे नंबर ऑफ चैप्टर जो हैं वो कम हो जाएंगे और लास्ट समय पर हमें पता होगा कि हमारी जो फैक्चुअल पोर्शन है वो हमारा तैयार है और कॉन्सेप्ट बेस्ड को हम रोजाना तैयार करते चलें। तो हम इन सभी बातों को अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम देखेंगे कि हम बायोलॉजी पढ़ते समय या बायोलॉजी के जब हम मॉक टेस्ट लगाएंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी आ रही हैं। तो हम अगर इन स्टेप को ध्यान में रखेंगे तो हमारी एनसीईआरटी बायोलॉजी बहुत कम समय में अच्छे प्रकार से तैयार हो जाएगी, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें और जो भी आपके क्वेश्चन हो उनको भी लिखें। मैं उस पर भी वीडियो बना करके उसको आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। थैंक यू।